कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं श्रद्धालु महानुभाव, इस संसार में जो सही मायने में धर्मात्मा है, उस धर्मात्मा का उसके जीवन में एक ही सपना रहता है, वो है मुक्ति, माने मोक्ष। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत करनी पड़ती है ये नहीं जानते। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा नहीं जानते। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तप साधना करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं जानते कौन सा तप करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सा संघर्ष करना है। और ऐसा ही नहीं जैन धर्म के लोग ही मोक्ष चाहते हों। प्रत्येक धर्म का प्रत्येक व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति कंडीशन लगा रहे हैं। धर्मात्मा व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी एक ही चाह रहती है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि मोक्ष प्राप्त कैसे करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्दी में, गर्मी में और बरसात में गलना, सर्दी में जलना, गर्मी में जलना और सर्दी में ठिठुरना, इतना ही मोक्ष नहीं है। खाई से कूद जाना, नदियों में डुबकी लगाना, यही मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ तो पहली दूसरी क्लास ये छोटी क्लासें हैं और PhD बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही जैन धर्म हो या किसी भी धर्म में मोक्ष जो नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है। इसको लोग सम्मान देते हैं नाम को, और मोक्ष प्राप्त करना ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैणसार की 9वें नंबर की गाथा में दिया है। संसार देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, रैणत्य संजुत्ता, ते मुनिया शिव सुम पत्ता। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, देव गुरु समय भत्ता, देव शास्त्र गुरु
जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु के भक्त होते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं और रत्नात्रय से युक्त होते हैं, वे मनुष्य शिव सुख को प्राप्त कर लेते हैं। अब मोक्ष जाने के लिए भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, क्या करें? धर्म भी करना पड़ता है भैया, नहीं करें तो ये बुजुर्ग लोग जो हैं 70-75 साल के, हमारे कान खा जाए, घरवाली भोजन ना दे, ये बड़ी समस्या है। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, देव गुरु समय भत्ता, जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु का भक्त है, वो मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, लेकिन सच्चे मन से, बाहर की क्रियाएं तो कर रहे हैं, सच्चे मन से भी करें या नहीं करी। आप लोग पढ़ते हो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जिंदे। थकी ना भव दधी विषे, तुम पउपार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिंदे। कवि ने कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, आपके बिना ऐसे तड़पन रहती है। पढ़ तो लिया, लेकिन क्या भगवान के बिना ऐसी तड़पन होती भी है? मंदिर जाए बिना मन लगता नहीं। जो सही मायने में धर्मात्मा है, वो तो एक ही बात कहते हैं, भगवान तेरे दर्शन मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। भगवान की भक्ति में जो आनंद है, उनके दर्शन में जो आनंद है, वो आनंद मिलता कहाँ है कहीं और। कुछ लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने जाते हैं। एक व्यक्ति कहने लगा, आशीर्वाद दो महाराज जी, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? यात्रा कर रहे हैं। कहाँ की? हमने कहा चलो आशीर्वाद दोनों हाथ से खुद दिल खोल के देंगे। तो उसने कहा अंडमान निकोबार की। हमने कहा नालायक, इसको तो काला पानी की सज़ा कहते हैं। कहने लगा अब ये लेटेस्ट में चल रहा है ये। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति तो पहले पुराने ज़माने में वो दिन भी ऐसे याद आते हैं तो बड़ा मन और रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक बैलगाड़ी कर लिया करते थे, उस पे अपने बर्तन, एक बोरी में बर्तन भर लिए और एक बोरी में चावल भर लिया करते थे, या जो चढ़ाने की सामग्री है वो, और घर से चलते थे भगवान के दर्शन करने। जो वो यात्रा करने में आज तिलक लगाने की जो परंपरा है, बहन बेटियों को देने की परंपरा, हमने उसको परंपरा बना ली, लेकिन उसके पीछे का सार नहीं समझते। पहले यात्रा करने जाते थे तो कहा करते थे, बच्चों का बुलाया और बंटवारा कर दिया, बहन बेटियों को जो देना था दे दिया करते थे। सब गांव के लोग उसे तिलक लगाया करते थे। डाकू भी हुआ करते थे रास्ते में, तो कहते थे भैया लौट के आए या ना आए, अब हमने ये कर दिया यहाँ का बंटवारा सब काम, अब हम जा रहे हैं यात्रा करने, अब तो भगवान हमारा हम भगवान के। ऐसी यात्रा करते थे। यात्रा करते करते ही दीक्षा ले लिया करते थे। ये है सही मायने में दर्शन। आचार्य भगवंत यही लिख रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से दर्शन तो करके देखो, कल्याण होगा। इसलिए दिया देव गुरु समय भत्ता। सच्चे देव और सच्चे गुरु, इनका भक्त, इनके भक्त होना भी बड़ा कठिन काम है। तुम लोगों का पुण्य है, उत्तर भारत वालों, तुम्हारा पुण्य है कि साधु सरलता से मिल जाता है। नहीं तो केरला में, आंध्रा में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, चेन्नई, मैसूर, यहाँ पर कहाँ साधु मिलता है। गोवा है, भारत में कन्याकुमारी, तेलंगाना, मद्रास, यहाँ साधु देखने को नहीं मिलते। कोई भूले भटके आ गए, एका दुक्का साधु कोई मिल गया। यहाँ तो
उत्तर भारत में तो नहीं बुलाओगे तब भी आएंगे। हाँ, साधु समाज है, क्षेत्र है, साधु यहाँ है, बोली भाषा यहाँ की जानते हैं। सही मायने में गुरु के भक्त बनना, विहार में, आहार में, उनकी सेवा में सहभागी बनना। पहले नगर में कोई साधु आया करते थे तो गांव वाले खुश होते थे। महिलाएं पहले ही दिमाग में सेट कर लेती थी, बस 1 घंटा माता जियों की साड़ी धोनी है। पुरुष लोग पहले ही सेट कर लेते थे, छुल्लक कैलक ब्रह्मचारी इनके हम वस्त्र धोएंगे। मुनि महाराज तो कुछ रखते नहीं, उनका क्या करें। तो रात को पूरा गांव मिल कर के साधु के चरण दबाने के लिए आ जाया करते थे कि इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, प्रत्येक क्षेत्र की वंदना करी है, तीर्थों की यात्रा करी है, इनके चरणों की धूल भी अगर हमें मिल गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये है गुरु भक्ति। सच्चे मन से सेवा करके तो देखो, मोक्ष हुआ है। एक नहीं हजारों उदाहरण है। आहार देने वाली वो माता बहनें, वो मृष्टदाना और उसका पुत्र मुनि महाराज के लिए खीर बनाई थी। खीर का आहार दिया और बेटा कह रहा है माँ और दे, और दे। तोतली भाषा में बोले जा रहा है, एक कटोरा खीर है, 12 साल में पहली बार माँ ने उसके लिए खीर बनाई थी। वो 12 साल का हो गया था, उसने कभी खीर नहीं बनाई। गरीबी कभी ऐसी कर्म ऐसे भी उदय में आते हैं, राष्ट्रपति को भी भागना पड़ सकता है। देश निकाला देना नहीं, देश से भागना पड़ सकता है। घर बैठे बैठे व्यक्ति भिखारी बन सकता है, राजा भी भिखारी बन सकता है, यहाँ तक कि देश निकाला भी दे सकता है। देश निकाला तो दूर, देश को छोड़ के भी भागना पड़ सकता है। ये बातें चौथे काल में नहीं, पंचम काल में भी सत्य होती है। घर बैठे थे, बेटे ने बटन दबा दिया, ऐसा दाव लग गया शेयर मार्केट में, करोड़ रुपए थे, 0 पे आ गया। एक व्यक्ति था, उसने गलती से शेयर में पैसे लगा दिए, गरीब था, करोड़पति बन गया। ये कर्मों का खेल है। भाग्य भरोसे बैठने वाले व्यक्ति, वो कर्मों को जो जानते हैं वो एक ही बात जानते हैं कि कर्म उदय में जब आते हैं तो क्या फल देके जाते हैं। कहाँ वो सेठ की सेठानी, क्या ठाठ उसके थे, राजा भी उससे उधार लिया करते थे। जब सेठ जी चले गए, पुण्य आत्मा जब चले जाते हैं तो अपने साथ अपना पुण्य भी ले जाते हैं। गुरु जब आते हैं, हवाएं और फिजाएं भी उनके आने से महकने चहकने लगती हैं, त्योहार सारे एक साथ आ जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो नगरी सूनी हो जाती है, घर वीरान हो जाते हैं, लोगों के चेहरे उदास हो जाते हैं। ये नियम है। पुण्य आत्मा जब जाता है सब कुछ ले जाता है। सेठानी के पास कुछ नहीं बचा, बस उसका बेटा और वो। बर्तन मांजती थी तो उसने कहा इज्जत बचाने के लिए काम करो, दूसरे गांव चले जाते हैं, यहाँ पर रहेंगे तो अपनी इज्जत ही खराब होगी। कि जब नौकर मालिक बन गया और नौकर के यहाँ मालिक नौकरी करे, वो बेटा नौकरी करने लग गया तो उसने रत्न नहीं दिए तो अंगार बन गए। चने, उनने कहा धान ले जाओ, उनने चने भर लिए, चने 1 बोरी चना मुट्ठी भर रह गया तो उसने कहा तेरा तीर पाप कर्म का उदय है, कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से। दूसरे नगर में जाके सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगी। बेटा हर साल कहता माँ जन्मदिन पे कुछ बना लो। 12 साल में पहली बार कुछ चावल और दूध मांग करके लाई थी, तब खीर बनाई। और खीर क्या थी, तो मुनि महाराज बोल गई कोई अतिथि आए तो जाने मत देना, उनको कुछ खिला के फिर खाएंगे, आज तेरा जन्मदिन है। और रिद्धिधारी मुनि महाराज आ गए। बेटा चरणों में गिर गया और कहने लगा मेरी माँ कह के गई है कि जाओ मत, खील बनी है, खाए बिना मत जाना। तोतली भाषा में बोल रहा है, चरणों में गिर गया। मुनि महाराज को रोक रहा है, पैर पकड़ लिए और मुनि महाराज कह रहे हैं बेटा, मूक भाषा में, मौन है, आंखों में बात हो रही है, कह रहे बेटा मेरी विधि ये नहीं है, छोड़ दे मुझे। मुनि महाराज जा रहे हैं कि बचपन जो होता है बहुत सीधा और सच्चा होता है।
लेकिन ये जो बड़प्पन होता है इससे तो सब दुखी है। टेढ़े तिरछे, छल कपट मायाचारी, सारी चीज़ें इस बड़प्पन में भर के आ जाती हैं। वो बच्चा चरणों में गिर गया है, छोड़ूंगा नहीं, मेरी माँ कह के गई है मुनि माला जाए तो छोड़ना मत, जाने मत देना। मुनि महाराज खड़े हैं, इतने में उसकी माँ कुएं से पानी भर के आ गई और देख लिया और कहने लगी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, पड़घान करा और वो खीर खिलाई। तो खीर, एक कटोरी खीर पूरे गांव ने खा ली। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, आछीन रिद्धि के धारी। और वो बेटा, माँ ओल दे, मेरे हिस्से की भी दे दे। कितनी सत्यता, कितनी निश्चल भक्ति होगी कि मेरे हिस्से का भी दे दे। जन्मदिन 12 साल में पहली बार खीर बनी है। और क्या कहता है, माँ भी क्या कह रही है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को भूखा कैसे रखूं। मुनि महाराज का तो दे दिया, अपने हिस्से का भी दे दिया। और फिर मुनि महाराज ने समझ गए कि खीर ज़्यादा नहीं है, इतनी खा के चल देना चाहिए। मुनियों का तो नियम है कि जिसने दान दिया है उस दान दातार का पात्र भी खाली नहीं करना। कैसे समताधारी मुनि होते हैं। और वो मुनिराज तो चले गए, पूरे गांव ने खीर खा ली, खीर खत्म नहीं हुई। यही बच्चा जीवंदर स्वामी बनकर के मोक्ष चला गया। ये है साधु के आहार या सेवा का फल। अरे निश्चल भक्ति करके तो देखो, लेकिन हमने निश्चल भक्ति करी नहीं है। गुरुओं के भक्त बनकर तो देखो, लाभ होता है, आज भी होता है। आचार्य भगवंत यही लग रहे हैं, देव गुरु समय भत्ता। देव, गुरु और शास्त्र, इन शास्त्रों का भक्त होना बड़ा कठिन काम है। जिनवाणी सच्ची श्रद्धा से अध्ययन तो करो। पेड़ के कोठर में, वृक्ष के कोठर में एक किताब रखी है, जंगल में आग लग गई, उस किताब को बचा लिया। मुनियों का संग आया तो उस संग को देख करके वो किताब दे दी। कहने लगे मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे पल्ले ना पड़े कोई बात, फिर आप रख लो, क्या पता आप धर्मात्मा जी हो, आप तो गुरु हो, सब कुछ जानते हो, क्या पता आपके काम आ जाए। उन गुरुओं ने उसका अध्ययन किया, सबको अध्ययन कराया, वहाँ से बिहार कर गए और सही हाथ में वो किताब दे दी। महानुभाव वही ग्वाला, कोंडेश ग्वाला और कुंद स्वामी बन कर के पंचम काल से साधना करी। कहते हैं विदेश क्षेत्र में जाकर के मोक्ष जाएंगे। मात्र शास्त्र की सेवा करने से कल्याण कर लिया, अगर स्वाध्याय कर ले इन शास्त्रों का फिर क्या होगा। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी लिख रहे हैं, देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचित्ता, रहणत्य संजुत्ता, ते मुनिया शिव सुपत्ता। नियम से वो व्यक्ति शिव सुख को प्राप्त करते हैं जो देव, गुरु, शास्त्र इनके भक्त होते हैं, और उसके साथ साथ संसार, शरीर और भोग इनसे विरक्त होते हैं। भोगों से विरक्ति भी होनी जरूरी है। पहले गुरुकुलों में एक आध्यात्मिक जीवन जीना भी सिखाते थे। एक चैप्टर होता था इतिहास का, उस इतिहास के माध्यम से उन बच्चों में सिखाया करते थे, देखो उन बच्चों, इन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया, धर्म के लिए कितना बलिदान दिया और अंत में कैसे अपना मरण किया। उससे बच्चे शिक्षा लेते थे और वो भी ठान लेते थे कि हम भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन आज वो चैप्टर ही ख़त्म कर दिए। झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, महावीर भगवान, महात्मा बुद्ध, इनकी जो किताबों में कहानियाँ आती थी, बच्चों को एक प्रेरणा मिलती थी। लेकिन आज के जीवन में बच्चों को कुछ और ही सिखाया जा रहा है। माता पिता पहले से यही सिखा देते हैं, बेटा बड़े होकर के नौकर बनना। कौन सा नौकर? चाय वाला नहीं, बड़े वाला नौकर बनना, सीए बनना, बीएड करके टीचर बनना नौकरी ही।
हमने नौकर की भी कैटेगरी बना दी है। छोटे नौकर को जो 200-500 रुपये कमाते हैं, बेलदारी की मजदूरी करने वाले, ये छोटे नौकर हैं। अपन लोग 1 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए तो हम मालिक बन गए। वाह रे वाह। अगर स्कूल में नौकरी कर रहे, स्कूल में जा कर के बच्चों को पढ़ा करके मेहनत करके कुछ मिलता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति देता है तो वो तनख्वाह है। तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति नौकर कहलाता है और तनख्वाह देने वाला व्यक्ति मालिक कहलाता है। इंग्लिश में कुछ भी कह लो, ड्यूटी पे जा रहे हैं, सर्विस पे जा रहे हैं, सर्वेंट हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। हिंदी में बोलो तो नौकरी कहलाया जाओगे, उर्दू में बोलो तो और गिरावा शब्द है गुलाम। हम अपने जीवन में वो सब चीज़ भूल गए। हमारे जीवन में तो बस आज व्यक्ति सोचता है नौकरी करके रिटायर्ड हो गए तो भैया हम तो बन गए फन्ने खा। अरे भैया कोई वैल्यू नहीं है, सोच छोटी रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने जीवन में बड़ी सोच रखो। स्वाध्याय करने से सोच बड़ी होती है, आत्मा की जानकारी मिलती है, व्यक्ति को सही गलत का भान होता है और संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति पैदा होती है। आज हमारी विरक्ति नहीं है। पहले लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती पे 96,000 रानियाँ थी, 6 खंड का राजा था, ऐसा कहते हैं उनके भोग के बारे में। 14 रत्न थे, 9 निधियाँ थी, क्या उसका ठाठ था। जितना सुख था शांति नाथ को, अनुभव होता ज्ञानवान को, चले जीव को त्याग धर्म पर, मिले ठाठ उनको ये सुख कर। ये शांतिनाथ भगवान के बारे में लिखा है। उतना सुख था कि उसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। गणधर परमेष्ठी कह रहे हैं तो, लेकिन लोग जानते नहीं। भोग तो उसके भोग थे, वैभव तो उसका भोग था, लेकिन विरक्ति भी तो देखो। घर का त्याग करके जैसे ही वस्तु उतारे, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। ये थी उसकी विरक्ति। लेकिन आज हमारी विरक्ति कितनी है। संसार से, शरीर से, भोगों से भी हमें विरक्त होना पड़ेगा और उसके साथ साथ रत्नात्रय से युक्त, व्रतों से युक्त होना पड़ेगा। आप लोग पढ़ते हैं, साधु बन करके मैं विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। ऐसी तो पढ़ते हो, साधु बन करके मैं विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। क्या आनंद है साधु जीवन का। जो आनंद साधु जीवन में है वो आनंद कहीं नहीं है। बारिश हो रही है, हाय बारिश, हाय बारिश नहीं हो तो हाय नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। मंदा है तो हाय मंदा, हाय मंदा। तेजी है तो हाय भैया भीड़ बहुत है। खा लिया तो दुखी, ना खाएं तो दुखी। साधु भूखे हैं तो सुखी, नहीं है तो बढ़िया, है तो बढ़िया। उसमें दिया है समाधि भावना में, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पावे। ये जो मुनि महाराज हैं, धर्मात्मा किसको कहा। तुम लोग धर्मात्मा नहीं हो, तुम्हारे बीच में तो कोई ढोंगी पाखंडी भी हो सकता है। कई लोग तो इसीलिए आते हैं, देखे तो सही साधु कैसे हैं, प्रवचन कैसे हैं, उम्र कैसी है, बोली चाली कैसी है, देख तो लें। ठाट कैसा है, ठाट बाट कैसे हैं, भक्त कैसे हैं, कम भक्त कैसे हैं उनके। कुछ लोग तो ऐसे ही आते हैं। तुम धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा कौन है? जिसकी आत्मा में धर्म बस गया है उसको धर्मात्मा कहा है। ऐसे वो धर्मात्मा हमारे मरण के समय अगर निकट हो गए तो वो हमें सावधान रखेंगे, हमें भटकने नहीं देंगे, हमारा मरण अच्छा करा देंगे, नियम से हमारा कल्याण करा देंगे। मान भाव इतना महत्व है इस विरक्ति का कि जैसे ही विरक्ति होगी व्रतों को धारण करने का मन बनेगा। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, देव गुरु समय भत्ता, देवशास्त्र गुरु का भक्त, संसार शरीर भोगों से विरक्त, उसके साथ साथ
रैणत्य संयुक्ता रत्नात्रय के धारी। पहले व्यक्ति अपने जीवन में जैसे ही बच्चों का बंटवारा कर दिया करते थे, 50 साल की उम्र हुई, बंटवारा हुआ और कहते थे भैया अब मेरा योग धारण करने का समय आ गया, अब मैं चलता हूँ। महाराज दशरथ ने क्या किया? यही तो किया था। आदिनाथ भगवान ने क्या किया? अजितनाथ भगवान ने क्या किया? यही तो किया था। कान के पास बाल आता है सफ़ेद, उसको देख करके विरक्ति हो जाया करती थी। उसको यम का दूत कहते हैं। किसको? सफ़ेद बाल को। कान के पास आकर के कू करता है, सावधान मैं आ गया। कौन? यम का दूत। अब सावधान हो जाओ, तो व्यक्ति सावधान हो जाया करता था। सफ़ेद बाल देख करके विरक्ति हो जाया करती थी। घर के बच्चों को बुला करके सबको जो होता था उसको व्यवस्था दे दिया करते थे, और बस अब क्या है, अब योग धारण कर लेते। आज तो बाल सफ़ेद क्या, पूरा सर टोकरा सफ़ेद हो गया है, लेकिन विरक्ति नहीं है। आदमी की इच्छा है अभी पोता तो देख लूं, और पोता हो गया तो अब महाराज जी पोता हो गया, उसको छोड़ के थोड़ी ना जाया जाए, और उसकी तोतली भाषा तो सुन लूं। और फिर तोतली हो गई, अब महाराज जी बड़ा हो गया, अब शादी का समय आ गया, शादी और कर लें। फिर अब महाराज जी अब हमें रख लो, अब तुम घर में रहो, अब सड़ गए तो हमारे पास आओ, अब तुम्हारी सेवा हम करें। वाह रे वाह। पहले विरक्ति हुआ करती थी, इसलिए सरकार भी 45 या 50 साल की उम्र में पेंशन दे दिया करती थी, चलो भैया अपना जीवन जी लेना। लेकिन आज हमारे अंतरंग में विरक्ति नहीं है। विरक्ति भी पैदा करो, इससे हमारा कल्याण होगा। महानुभाव, मोक्ष प्राप्त करना है तो आचार्य समन्वत स्वामी जी लिख रहे हैं, जो देव गुरु शास्त्र के भक्त होते हैं, संसार व शरीर भोगों से विरक्त होते हैं, रत्नात्रय से युक्त होते हैं, वे मनुष्य शिव सुख को प्राप्त कर लेते हैं। नियम से ये जीवन में दिया है। संसार में अगर कल्याण करना है तो सब सही मायने में सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बने। महानुभाव, हम भक्ति में दिखावा ना करें। कुछ बातें आपसे जरूर कहेंगे कि हम भक्ति में दिखावा ना करें। मंदिरों में अगर क्षेत्रों में जा रहे हैं तो भक्ति के भावों से जाएं, दिखावे के भावों से ना जाएं। आज व्यक्ति दिखावे में जी रहा है, ठीक है, जैसी हवा है वैसे चलना पड़ेगा, लेकिन धर्म को तो बख्श दो। इसलिए मंदिरों में भगवान के सामने भक्ति में दिखावा ना करें। जैसे हो मंदिर में तो वैसे ही बन के जाओ। तुम फकीर हो तो, और तुम सही मायने में साहूकार हो तो भगवान को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान की तुम भक्ति सच्चे मन से करो। इसलिए ये विशेष है, आप ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति में दिखावा ना करें। दूसरी बात, हम सच्चे गुरु के भक्त बने और गुरुओं में छल कपट, भेदभाव या गुरु के साथ व्यापार ना करें। गुरु बनाओ, अगर गुरु मान रहे हो, अगर दिगंबर संतों को मान रहे हो, फिर तो उनकी भक्ति पूजा पाठ करो, सच्चे मन से करो। तुम कई बार होता है हम दिखावे में बहुत कुछ कर देते हैं। अरे तुम जली फूकी रोटी भी खिलाओगे वो भी अच्छी लगेगी, दिखावे की तो रबड़ी भी खा कर के दस्त लग जाते हैं। इसलिए जैसे हो वैसे बन के रहो, बड़ा आनंद आएगा। गुरुओं से छल मत करो, कपट मत करो, उसके साथ साथ उनमें भेदभाव मत करो। सब गुरु पीछी कमंडल को नमस्कार है, सब गुरु पीछी कमंडल रखते हैं, भेदभाव किस बात का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।